इस मर्दमशुमारी की आई विटनेस आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनके साथ इस मर्दमशुमारी के अलमिए को डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द शो डॉक्टर इल्मा। वेट करवा लिया आपने? हाँ, मेरा है 82 kg। ओके, मंथ कौन सा है? ये फरवरी। जी, ब्लड ग्रुप भी बताइएगा। बी पॉजिटिव। ओके, आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं? हाँ, तकरीबन जो कहे तो सब करवा लिया। बैलेंस डाइट लीजिएगा, मीठे से गुरेज कीजिएगा, और इसके अलावा जाने से पहले समीना से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का नंबर लेते हुए जाइएगा। ठीक है? वजन बिल्कुल नहीं उठाना बेटा, वजन बिल्कुल नहीं उठाना है। एक मिनट, आप आई एम सॉरी, रियली सॉरी। आपको लग रहा है शायद ये आपका क्लिनिक है, ये शो है, क्लिनिक नहीं है। मैं पेशेंट नहीं हूँ। इस मुल्क का अलमिया डॉक्टर इल्मा। रियली? यस, सॉरी बेटी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इम्फेसाइज किया है अलमिया पे, आपको इम्फेसाइज करना चाहिए था इल्मा पे। मतलब आप चाह रही हैं मैं बोलूँ इस मुल्क का इल्मा ये है? इस मुल्क का इल्मा ये है, ये। डॉक्टर इल्मा, अपने बारे में कुछ बताइए। You mean my measurements? I mean your degree, your qualification. First of all, I am MBBS, then FCPS, then OFSC, and then DDSSM. ये आपने MBBS के बाद FSC क्यों किया? आपका होस्ट किसने बनाया है? मेरे जानने वाले वाकिफ हैं। ताल्लुकात पे जो लोग कहीं पर पहुंचते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। OFSC का मतलब है मेरे बच्चा, it's only for cesarean cases. I am cesarean specialist. It's I'm sorry, ये क्या था? It's काटा और काटा, complete C-section. वाओ, सिजर स्पेशलिस्ट। यानी आपके पास जो भी आएगा आपने सीधा पेट ही काटना है। किसी भी हाल में नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। मैं शदीद खिलाफ हूँ इस किस्म के लोगों की। मेरी पूरी जिंदगी के केसेस के अंदर आज तक जितने भी मैंने केसेस किए सब नॉर्मल। बहुत गलत है। आपने तो स्पेशलाइजेशन किया ओनली फॉर सिजेरियन, तो फिर नॉर्मल कैसे? बच्चे, उम्र कितनी है आपकी? ये बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओके, कम टू द पॉइंट। जो चीज़ अक्सरियत में होती है क्या वो नॉर्मल होती है? एब्सोल्युटली नॉर्मल होती है। अक्सरियत में डिलीवरीज कौन सी होती है? सिजेरियन। So of course cesarean is normal. Scissor is a normal procedure. सिजर अगर नॉर्मल है तो फिर नॉर्मल क्या हुआ? Normal is abnormal. पुराने वक्तों में बच्चे पैदा होते थे तो बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होती थी, एक दाई, तौलिया और गर्म पानी। बच्चा हो गया। बरसात की रात भूल गए। जी हाँ, बरसात की रात, गर्म पानी, तौलिया और क्या बोला था तुमने? दाई। यस, ये तमाम चीज़ें। एक मर्द बाहर टहल रहा है, शदीद कशमकश की हालत में टहल रहा है, टहले जा रहा है। अंदर से एक आवाज़ आती है, वाह वाह वाह। फिर वो औरत बाहर भागती हुई आती है, राशि तुम्हारे यहाँ मुन्ना हुआ है। बेटा, ये फिल्मी दुनिया से बाहर आ जाओ, हकीकत का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं, समझे? आप कह रही हैं हकीकत में ऐसे नहीं होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो हकीकत में क्या होता है? प्लीज डॉक्टर साहब, ये नहीं करें। ये इंसानी जिस्म होता है और जब आप ये करती हैं ना, लिटरली मुझे इस जगह फील होता है। ओके बेटी जी, हाथ ऐसे कीजिए, यूँ खोली, शाबाश, सीधा हाथ। हाँ, दूसरा भी यूँ, ऐसे यूँ ऊपर, ऐसे टर्न कीजिए, यूँ ऊपर देखिए, लंबी सांस कीजिए, सुकून से, रिलैक्स, बिल्कुल। सांस बाहर छोड़िए, फिर इनहेल कीजिए, एक्सहेल। एक सेकंड, आप मुझसे ये करवा क्यों नहीं है? देखिए बेटी जी, जब खवातीन लेबर पेन की तरफ जाना शुरू होती है तो हम उन्हें रिलैक्स करने के लिए यही एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फॉर गॉड से ये ना करें जिस चीज़ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, दीर, वाना, वजीरिस्तान, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, इन सब जगहों पे आज भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ये कराची आके सिजर क्यों हो जाता है? गुड क्वेश्चन। देखो बेटे, ये सारा गेम औजारों का है। सॉरी, औजारों का क्या मतलब आपका? औजार नहीं है। किसके पास? देहात वालों के पास। औजार नहीं है। वहां औजार आ जाने दो, फिर देखो क्या होता है।
ये आपका बड़ा डिग्निफाइड शोभा है डॉक्टर। पहले पूछो क्या होगा। अच्छा बताइए क्या होगा। कभी अकेले में, आई मीन ऑनेस्टली, कभी अकेले में बैठी हो तन्हाई में, अपनी ज़मीर की आवाज़ आती हो कि इल्मा क्या कर रही हो, इंसानियत का शोभा है वगैरह वगैरह। गुड क्वेश्चन। ऐसा हुआ मैं ज़मीर के साथ बैठी हुई और हर दफ़ा बच्चे एक ही आवाज़ आई, क्या? यू आर सेविंग दिस वर्ल्ड फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन इल्मा। आप करके नॉइज़ पोल्यूशन 100%। कैसे? एक मंजर दिखाती हूँ, जहाँ जहाँ दिखाती जाऊँ वहाँ देखते जाना, ठीक है? ये देखो, ये खातून ये लेबर पेन में है, चिल्ला रही है। यहाँ थोड़ा ऊपर बच्चा पैदा हुआ, बच्चा चिल्ला रहा है। डॉक्टर नर्स पे चिल्ला रहा है, नर्स बच्चे के बाप पे चिल्ला रहा है, बच्चे का बाप मेडिकल स्टोर वाले पे चिल्ला रहा है। इस पूरे मंजर में तुम्हें क्या देखने को मिला बच्चे? हाँ शोर है। दूसरी तरफ आते हैं, सीजर हुआ, उसके बाद मुन्ना हुआ, मिठाई लाइए, मिठाई खाइए। आपने खाई? अरे नर्स को खिलाई, सिस्टर शबारा तुमने खाई, अम्मी को दी, अब्बू को दी। हाँ वेरी नाइस। इस मंजर के अंदर बताइए क्या सन्नाटा नहीं है? सो वी आर सेविंग दिस वर्ल्ड फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन। ये बताइए बेटे, सच सच बताइएगा बच्चे, आपकी शादी को हकीकतन कितना अरसा हो चुका है? तकरीबन 2.5 साल। और नो परफॉर्मेंस, राइट? मतलब नो बच्चे? नहीं माँ, वी आर एक्चुअली प्लानिंग। शर्माओ नहीं। देखो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे खुल के बताओ, तुम हर वक्त टेंशन में रहती हो। अगर तुम ऐसे ही टेंशन में रहे तो तुम परफॉर्म कर भी नहीं पाओ। डॉक्टर साहब कुछ रिलैक्स रहो, चिल किया करो। नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा होता है, यानी कि ब्राइट होता है। बिल्कुल सच। देखो बच्चे, ये बात उस कदर सच है जिस कदर ग्रीन टी पीने से वजन कम होता है। एक और मिथ हमारी सोसाइटी में ये बाज भी है, नहीं आओगे फिर पूछोगे। ओके पूछो। एक और मिथ हमारी सोसाइटी में ये है कि माँ का चेहरा देख के पता चल जाता है कि आया बेटा होगा या बेटी। ये भी सच है? अक्सर ऐसे केसेस आते हैं हमारे पास, दादी पहले ही पूछती है, देखिए मैंने शर्त लगाई है बेटा होगा। अच्छा ये है। देखो बेटे, अगर लड़की के चेहरे पर नूर हो हाँ। तो लड़की, आ गया। अगर सैयद नूर हो तो लड़का। जिस शख्स ने उसे गुट्टी पिलाई है, गुट्टी, तो उसकी फितरत उस बच्चे में चली जाती है। कि ये भी सच है? देखो बेटे जी, फितरत कहीं नहीं जाती, इशरत जाती है। फितरत तो एक बहुत ही बुरी किस्म की औरत है, इशरत एक अच्छी नेक बच्ची है। उसका चक्कर चल जाता है फितरत के शौहर से, जो उसका एक्स हस्बैंड होता है। फितरत के साथ तो तुम देख रहे हैं इंशाल्लाह बहुत बुरा होगा। ये सब कुछ आपने अल्ट्रासाउंड मशीन में देख के बता दिया? नहीं, फितरत जियो टीवी पर। एक मिथ है कि बच्चे की अगर मुट्ठी बंद है तो बहुत सारा पैसा और चीज़ें उसके पास हैं, और जब बच्चा मतलब आएगा तो फिर वो बड़ी दौलत अपने साथ लेके आएगा। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ कि अल्ट्रासाउंड में आया कि बच्चे की मुट्ठी बंद थी, राइट, और जब दुनिया में आया बच्चा, जब डिलीवरी हो गई तो उसके हाथ खुले थे। ये इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? पैसे गिर गए हैं? पैसे गिर गए। पैसे कैसे गिर गए? एक जहान से दूसरे जहान का सफर है बच्चे, गिर गए। डॉक्टर साहब अब आधे से ज़्यादा शो हो गया, कोई लॉजिक वाली बात कर लें प्लीज़। क्रिकेटर मुल्क चला रहे हैं, एक्टर्स गाने गा रहे हैं, और सिंगर सिर्फ और सिर्फ शादियां कर रहे हैं। तुम लॉजिक की बात कर रहे हो? कोविड-19 के दौर में तमाम शोबे जो हैं वो मुतासर होते हैं। यकीनन आपका शोबा भी बहुत मुतासर होगा, वर्कलोड कम हो गया होगा ऑब्वियसली। ब्लेसिंग है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि इस पूरी दुनिया में मुकीम पता नहीं कितनी ख़वातीन के लिए ब्लेसिंग है। मतलब कैसे ब्लेसिंग कैसे डॉक्टर साहब? बच्चे कितने कमरे के मकान में रहते हैं आप? तीन कमरे। आप ये दर्द नहीं समझ सकते। कौन सा? 2 कमरे का घर है, 6 से 7 अफराद रह रहे हैं, आपके बच्चे। ओके ठीक है, कोई आपको मौका नहीं मिला। ठीक है, अब मियाँ को हो गया है कोविड, सही? कोविड के बाद पूरा घराना
अम्मा, अब्बा, बहन, भाई, छोटी भाभी, आपके सारे बच्चे एक कमरे में नजरबंद हो गए और आप एक कमरे में। सुबह का नाश्ता लेके कौन जा रहा है? बीवी। दोपहर का खाना? बीवी। रात का खाना? बीवी। सुबह का खाना? बीवी। तो फिर जनाब आप इसे क्या कहेंगे? मौका 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 मौका। और फिर इस मौके पर जिन्होंने चौके मारे, फिर हमने लगाए छक्के और हमने किए बेटे जी एक दिन में 6-6, 7-7 सीजर्स। और उस सीजर्स की वजह से ये जो मेरा ये C5 और C6 दोनों हिल गई। L5 और L6? No, L5 is this. For cervical it's C5 and C6. होस्ट किसने बनाया? एक हैं जौहर में जानने वाले मुझे। सही आदमी नहीं है। डॉक्टर साहब, नॉर्मल डिलीवरी 50,000 की और सिजेरियन जो है वो 2 लाख का। ये आप अपने पेशेंट्स को ये 2 लाख का सौदा बेचती कैसे? इट्स वेरी सिंपल बेटी, वी आर सेल्समैन। कभी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से मिले हो? नहीं। अगर आपकी कभी उससे मुलाकात होगी तो आप 5 मिनट में कायल हो जाएंगे कि आपके जीने से ज्यादा मरने की अहमियत है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप ये सब करती ही क्यों हैं? मैंने आपको 50-50 हजार 5 दफा दी, कितने हो गए? 2.5 लाख। कौन सी गाड़ी दोगे? गनीमत है मेहरान भी आ जाए। ओके, मैंने आपको 2-2 लाख रुपए 5 दफा दी, कितने हो गए? ठीक है, हम ऐसा 10 लाख। इसमें कौन सी गाड़ी आएगी? 10 लाख रुपए, इसमें तो करोला भी आराम से आ जाएगी। तुम लोगे और मैंने ले ली, सिल्वर कलर की चमकती हुई। लेकिन मसला करोला तक नहीं था, मसला तब हुआ जब मेरे दिल में सिविक की ख्वाहिश जागी। मतलब अब लोगों के पेट फाड़ फाड़ के आपने करोला निकाल लिया, अब आप सिविक भी निकालना चाहते हैं? यस। तो 2 लाख का सीजर होता है, मतलब सिविक के लिए फिर कैसे ये? उसके लिए हमने अपनी एक नई ऑफर लॉन्च की है बेटे जी। ठीक है, वो है ट्विंस एंड ट्रिपलेट्स। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहिबा, ये आपके हाथ में नहीं है, ये खुदा की देन है। बेशक बेशक, लेकिन इसकी फ्रेंचाइज बेटे जी हमारे पास है। आप कह रही हैं कि ट्विन और ट्रिपलेट जो है ये ये आप मैनेज कर सकती हैं? बिल्कुल। बल्कि लेट मी करेक्ट, आप अरेंज कर सकती हैं? जी 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 बिल्कुल। अब देखिए, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। आपको एक डकार आ रही है, एक और डकार आ रही है, एक और डकार आ रही है। अब आप 3 दफ़ा मुख्तलिफ टाइम पे डकार लेने से बेहतर है कि आप एक साथ डकार ले लें। अब वो ख़वातीन जो ये तीनों डकारें एक साथ लेना चाहती हैं, अपना टाइम बचाना चाहती हैं, तो हम उनको ये ऑफ़र कर रहे हैं ट्विंस और ट्रिपलेट की, एक साथ एक ही वक्त में ताड़ ताड़ ताड़। देखो कि जो तुम इस किस्म की शक्लें बना रहे हो ना, तुम रिलैक्स रहा करो, बिल्कुल रिलैक्स रहा करो, वरना मैं बता रही हूँ मुश्किल हो जाएगी। अब देखो, एक सिंगल सीजर होता है 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब लोगों की सहूलत के लिए हमने इसको कैसे कर दिया, अगर आपको बच्चे चाहिए है 2 और पेन चाहिए 1 दफ़ा, ठीक है, तो पैकेज हो गया 5 लाख ट्विंस। अब आपको बच्चे चाहिए है 3 और पेन चाहिए 1 दफ़ा, तो पैकेज हो गया 10 लाख। हो गई सिविक की डाउन पेमेंट। सिविक क्या डॉक्टर साहब, आप तो फरारी भी ले सकती हैं। इंशाल्लाह फरारी की सवारी भी करेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को देख के ये कैसे जज करती हैं कि मतलब इतना पैसा ये बंदा मुझे दे देगा? बच्चे, ये अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, हमारी आंखें जो है ना, ये एक राडार, ये किसी इंसान को देखते ही उसका एक्सरे निकाल लेती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊँ, एक खातून आई और उनके साथ जो शौहर साहब हैं, उन्होंने दरवाज़ा खोला, ठीक है, इसका मतलब पहला है। अब वो लोग अंदर आए, शौहर साहब यहाँ बैठे, कुर्सी खींची, बेगम को साथ में बिठाया। अब हमने देखी शौहर की शर्ट की क्रीज, परफ्यूम की खुशबू और शूज़, इसका मतलब 3-3.5 लाख रुपए आराम से चेपे जा सकते। ये आपने जज कर लिया? राडार। अब ये देखो, ये दूसरी खातून है, ठीक है। ये अरे ये क्या, एक मोटी सी खातून आ गया है, चलो सास है,
पहले सास आगे आई, पीछे पीछे वो पंखड़ी जैसी उनकी बहू आ रही है। ये आई, ठीक है, यहाँ इसका मतलब हुआ ये दूसरा है क्योंकि सास है, ठीक है। अब यहाँ आई सास, यहाँ बैठी और यहाँ बैठ गई बहू। अब सास के हाथ पे है 4 चूड़ियाँ और बहू के हाथ में है 2 कड़े और एक चेन। तो इसका मतलब ये केस 2-2.5 लाख रुपए तक दे जाएगा, ठीक। अब एक तीसरी खातून आई दरवाज़ा खोल के, ठीक है, बेचारी बड़ी तन्हा सी आई हैं और बिल्कुल अकेली। इसका मतलब ये तीसरा, चौथा, पांचवा पता नहीं कौन सा है, मतलब ये मुसलसल है। नहीं साहब, पूरा क्लिनिक फुल है, बैठेंगी कहाँ? ये वहाँ कहीं नहीं बैठेगी। हाँ। ये बिल्कुल साथ वाले स्टूल पे बैठेगी, जाहिल आदमी, क्योंकि ये रेगुलर कस्टमर है, आती रहती है, रास में बात करेगी, ठीक। तो देखो मेरे बेटे जी, अब हर काम दुनिया के लिए नहीं होता, कुछ काम अल्लाह के लिए होते हैं, वो भी दिखाना है। हाँ साहिर बात। तो बस इन खातून का ऑपरेशन में 1.5 लाख रुपए में रज़ा इलाही के लिए कर देती हूँ। रज़ाए इलाही के लिए, सवाब की नियत से सिर्फ 1.5 लाख में आप पेट काट देंगे। बिल्कुल। ये मेरा हुलिया देख के आपको मतलब कितने का मुर्गा लग रहा हूँ? ये बेटी जी, तुम मेहंदी वाला कोट जो पहन कर आए हो ना, इट डजंट सूट यू। क्यों, तुम्हें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी? हाँ, तुम्हें लग रहा था यहाँ डॉक्टर इल्मा की मेहंदी है, तुम्हें नाचना भी है। चले आप ये मेहंदी कोट सब जज करके बताएं मैं कितने का मुर्गा हूँ। बेटे अभी तो तुम्हारी परफॉर्मेंस ही जीरो, पहले तुम फोकस करो अपनी परफॉर्मेंस, बाकी सारी बातें उसके बाद होगी, ठीक। तुम्हें मैं टैबलेट्स भी लिख कर दूंगी, तुम मल्टीविटामिन्स भी खाया करो ऐसे। स्ट्रिप टेस्ट, ब्लड टेस्ट, इन दोनों में से ज्यादा रिलायबल टेस्ट कौन सा है? दादी की नजरें हैं? दादी की नजरें। देखो बच्चे, हमारे घर में जो नानियाँ और दादियाँ होती है ना, इनकी जो नजरें होती हैं, क्या कयामत होती है, ठीक है। ये जिसको कह दे कि ये उम्मीद से है तो समझ लो है। आप कोई सच्चा वाकया? भाई हमारी दादी ऐसी तजुर्बाकार थी और ऐसी काया थी कि तुम्हें क्या बताऊं। एक दफ़ा हमारी एक रिश्ते की नानी हमारे घर आई, ठीक है। नानी सामने से चलती हुई आ रही है, खरामा खरामा खरामा। दादी ने यूं देखा, ऐसे कहने लगी, आपकी दादी मुंह से सिजर करती थी? शाहिल, आंखों से दादी पूरा अल्ट्रासाउंड करती थी। अच्छा। एक दफा दादी सहन में बैठी हुई थी, एक फाख्ता उड़ती हुई जा रही थी। दादी ने देखा और देखते ही कह दिया, अंडे देने वाली। और सुनो भाई, हमारे भाईजान भी दादी की नजरों से नहीं बचे। भाईजान सुबह उठे और आकर दादी के बराबर बैठकर बोले, दद्दो सर में दर्द हो रहा है। और दादी ने फौरन कह दिया कि खुशखबरी है। भाईजान प्रेग्नेंट? भाईजान नहीं, भाईजान की जौजा। भाई के सर में दर्द है और भाभी प्रेग्नेंट है। मेरा बच्चा, इसी को कहते हैं तजुर्बा। डॉक्टर साहब, आपका तो 12 महीने ये इंतहाई बिजी काम होता होगा ना, कोई पर्सनल लाइफ ना हॉलीडे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखो बच्चे, हमारा काम ऐसे है, 6 महीने काम और 6 महीने आराम। अच्छा। जी जी। अब देखिए, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ। अब ये कोई दिसंबर जनवरी में कमेटियाँ डलना शुरू हुई, शादियाँ होती है ना दिसंबर जनवरी में, कमेटियाँ डल गई, ठीक है। अब बीच में आ गया अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, इसमें तो इक्का दुक्का केसेस आते हैं। हाँ। वो सिस्टर समीना भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है। लेकिन जैसे ही कमेटियों का खुलने का वक्त आया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो जैसे लोग कमेटियों के नंबर पर लड़ रहे होते हैं ना, वैसे ही लोग हमारे पास आकर लड़ रहे होते हैं। हमारा पहले, हमारा पहले, हमारा पहले, बस फिर सर खुजाने की फुर्सत नहीं होती। आपके पास ऐसे भी तो कपल्स आते होंगे डॉक्टर साहब, जो ये कहते होंगे कि हम प्लानिंग कर रहे थे लेकिन अब ये हो गया है, वो कैसे डील करती है? गुड क्वेश्चन। 64 रन्स, टेस्ट मैच, ठीक है, ठीक है। आखिरी बॉल, ठीक है। बॉलर भागता हुआ आया, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, एम्पायर को क्रॉस किया, स्टंप को क्रॉस कर, बॉल डिलीवर कराई एंड नो बॉल। क्या मतलब नो बॉल? बेटी जी, नो बॉल क्या होती है? ऐसी बात है, आपका पाँव क्रीज से आगे पड़ गया तो
तो बस ऐसे ही नो बॉल हो जाती है। डॉक्टर साहबा ऐसे में आप क्या करती हैं? एक्स्ट्रा रन देते हैं। ओके। तुम वैसे ना, मैं बता रही हूँ, तुम खजूरों का इस्तेमाल भी क्या करो अपनी ग़िज़ा में, बेहतर होगी परफॉर्मेंस। ये जो आप सीजर ऑपरेशन करती हैं इसकी वजह से अर्ली एज में ख़वातीन को कमर दर्द जो है उसकी शिकायत आ जाती है। एक तो आप बेचारियों का पेट भी काटती हैं, उनका पेट फाड़ा, उनके मियाँ की जेब फाड़ी और उसके बाद उन्हें ज़िंदगी भर का कमर दर्द दे के छोड़ दिया। सबसे पहले जब ये जानवर ट्रक से क्लिनिक के बाहर उतारा जाता है। एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर साहबा, लिसन, ये इंसान है जिनकी आप बात कर रहे हैं। ओह रियली? यस। शादी के 5 सालों में 5वीं दफ़ा जो औरत बच्चा पैदा करने के लिए आ रही हो, क्या वो इंसान रहती है? मतलब जो बेचारी प्रेग्नेंट है, जिस बेचारी का पेट कटना है, अब उसको आप जानवर कह रहे हैं? उसको नहीं कह रही, जो अपनी ख्वाहिश के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, कभी जायदाद के वारिस के लिए, कभी बेटे के लिए, कभी बेटी की ख्वाहिश में, कभी किसी और मसले की वजह से, वो शख्स जानवर है। तुम वैसे अच्छे इंसान हो, नो परफॉर्मेंस। ये 9 महीने तक डॉक्टर साहबा कह रही हैं सब नॉर्मल है और 9वें महीने के एंड में सिजेरियन हुआ और फिर पता चलता है केस बिगड़ गया। ये बिगड़ता कैसे है? क्या बताऊं, जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना तो केस बिगड़ जाता है। अचानक रात को बच्चों ने कहा मम्मा थाईलैंड जाना है, अब केस बिगड़ना पड़ता है। किसके बच्चों ने कहा थाईलैंड जाना? मेरे। आपके बच्चों को थाईलैंड जाना था तो आपने केस बिगाड़ दिया। भाई अगर केस नहीं बिगड़ेगा तो बच्चे बिगड़ेंगे, किसको बिगाड़े? नो चॉइस। आप खुद कैसे पैदा हुई थी? क्या बताया आपको आपकी दादी ने, नानी ने? नॉर्मल था? सिजेरियन? खूबसूरत पैदा हुई, गोरा चिट्टा रंग, 9 पाउंड की। 9 पाउंड की हुई थी आप? जी। ये मैच कहाँ स्टेडियम में खेला गया था? तुम बहुत बकवास करते हो लड़की। आप नॉर्मल हुई थी, सिजेरियन हुई थी? अगर तुम इतनी बातों की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पे जोर रखो ना, ठीक है, जितना जोर तुम्हारी जुबान में है, ये बस क्या। डॉक्टर साहिबा, आप खुद नॉर्मल हुई थी या सिजेरियन? नॉर्मल। खुद नॉर्मल? जी। औजारों का मसला होगा है ना? सही बात, औजार नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इल्मा, आपके वक्त का। और आपने देखो, थैंक यू की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें थैंक यू के बहुत सारे मौके दूंगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम एक तो खजूर खाया करो और साबूदाना का गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाकर वो सुबह पिया करो, उससे तुम्हें बहुत इफाका होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर इल्मा, आपके वक्त का और आपने जो हमें नॉलेज दी। तो व्यूअर्स, सुनो, तुम फीस से ना घबराओ, बिल्कुल फीस की फिक्र ना करो, वो मैं मैनेज कर लूंगी, घर की बात है, देख लेंगे, कोई टेंशन ना लो, तुम बस फील फ्री टू कम। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं कि आप इससे एजुकेट हुए होंगे। स्टे विद अस एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द इनफॉर्मल शो। तुम अगर साबूदाना खाओगे ना तो मुझ पे यकीन रखो, अगले ही साल तुम्हारे यहाँ। अरे सुनो बेटे, बच्चे, मुन्ने, देखिए बच्चे, हमारे मैटरनिटी होम ने लगाई है एक धमाका खेज सेल, बाय 1 गेट 1 फ्री। और अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए नाशपाती फ्राई।